आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, कृपा, इसका क्रम क्या है, इसका अर्थ क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों का प्रयोग तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन इसमें अंतर तो है ही। सबसे पहले मन में विचार आते हैं, उन विचारों पर बुद्धि विवेक से निर्णय लेती है, कार्य करना या नहीं, किस पर विश्वास रखे और किस पर नहीं। यानी विश्वास की निर्मित मन से होती है। घर पर, कार्यालय में, व्यवसाय में सभी कार्य तो एक दूसरे पर विश्वास रखकर ही किए जाते हैं। सांसारिक उदाहरण से जानेंगे। एक दुकान में कई नौकर होते हैं। मालिक उन सब की कार्य प्रणाली को देखता है और कौन विश्वास के पात्र है, प्रामाणिक, ईमानदार, सत्य बोलने वाला। ऐसे कई कसौटियों पर जो नौकर मालिक के विश्वास का पात्र होता है, उसी के हाथ में मालिक दुकान की चाबियां या पैसों का व्यवहार सौंप देता है। तब हम कह सकते हैं, या मालिक कहता है, मेरा इस नौकर पर विश्वास है। लेकिन वह यह नहीं कहता कि मेरी इस नौकर पर श्रद्धा है। इसका कारण यह है, विश्वास शब्द सांसारिक है और श्रद्धा शब्द आध्यात्मिक है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें, इसमें भगवान सर्वोच्च है। इसलिए भगवान के संदर्भ में विश्वास, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, ऐसे सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पाठशाला में छात्राओं को सिखाने वाले शिक्षक को गुरु कहते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं कहते। लेकिन सद्गुरु को गुरु और सद्गुरु, स्वामी, महाराज कह सकते हैं, क्योंकि वह सर्वोच्च है, भगवान के ही प्रतिनिधि है। इसलिए इनके संदर्भ में श्रद्धा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में कहें तो सांसारिक कार्यों का आधार विश्वास है और धार्मिक कार्यों का आधार, जैसे कि भजन, पूजन, अर्चन, वंदन जो भी हो, इन सभी कार्यों का आधार श्रद्धा है। विश्वास दृढ़ विश्वास में परिणत होता है, दृढ़ विश्वास श्रद्धा में परिणत होता है, श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा में परिणत होती है, और इसी से या इसके आगे की अवस्था भक्ति होती है। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, यह कोई ठोस वस्तु या पदार्थ नहीं है जो किसी को दिखा सके, लेकिन फिर भी न दिखाते हुए भी उस व्यक्ति में जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हीं के अनुसार वह कार्य करता है। इसी से सामने वाली व्यक्ति जान सकती है। यह सभी सूक्ष्म होते हुए भी हर व्यक्ति पर हर पल अपना प्रभाव तो दिखाते ही है। सांसारिक व्यवहार में भी किस पर विश्वास रखे, यह निर्णय करके उस पर विश्वास रखते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हर व्यक्ति को यह स्वातंत्र्य है, वह भगवान के किस रूप को चाहता है। वह जिस रूप को चाहता है उसी की भक्ति करता है। इसी स्वातंत्र से कभी कभी तो एक ही घर में अगर 4 लोग हैं, तो एक भगवान श्री विष्णु जी की, एक श्री राम जी की, एक श्री कृष्ण जी की, तो एक श्री विट्ठल जी के रूप की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग है। अगर भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से, श्रद्धा से करते हैं, तो उसका फल जो प्राप्त होता है उसे कृपा, भगवान की कृपा या ईश्वर की कृपा ऐसा कहते हैं। सांसारिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य, इसमें जैसा कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार उसका फल भी अच्छा या बुरा प्राप्त होता है। भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 3 में श्रद्धा के संदर्भ में कहा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अर्थात सभी लोगों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा वह स्वयं भी वैसा ही होता है। विश्वास का निर्णय सत्य बोलना और प्रामाणिकता पर किया जाता है। श्रद्धा का निर्णय
भगवान के प्रति आदर, प्रेम, भक्ति, धर्म कार्य पर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने भक्त के लिए कहते हैं तो वह श्रद्धा के अंतर्गत आने वाले इन्हीं कसौटियों पर कहते हैं। यह कसौटियाँ जो भक्त पार करता है उसके संदर्भ में कहते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोमता। अर्थात जो भक्त मुझे श्रद्धा से भजता है वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। श्रद्धा से ही भक्ति का निर्माण होता है। भगवान के संदर्भ में श्रद्धा से जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह भक्ति ही है। भक्ति के भी कई प्रकार है, जैसे कि नवविधा भक्ति। भक्ति के लक्षण भी है, श्रेष्ठता का वर्णन भी है, जो कई धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जैसे कि श्री भागवत ग्रंथ, श्री नारद भक्ति सूत्र, श्री शांडिल्य भक्ति सूत्र। श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का निवारण करते हुए कहते हैं, जो दृढ़ श्रद्धा से मुझे भजते हैं वे ही भक्त भक्ति योग को उत्तम रीति से जानते हैं। संक्षेप में कहे तो विचार मन में आते हैं, मन से विश्वास का निर्माण होता है, वह दृढ़ विश्वास में परिणत होता है, तब वह व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। दृढ़ विश्वास श्रद्धा में परिणत होता है, श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा में परिणत होती है, दृढ़ श्रद्धा से ही भक्ति का निर्माण होता है। और जब भक्त की भक्ति श्रेष्ठता पर पहुंचती है तो उसे फल स्वरूप भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वह किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है, उसके रूप अनंत है। जिसने भगवान की कृपा का अनुभव इस जीवन में अगर प्राप्त कर लिया हो, मानो उसका जीवन धन्य हो गया। यह श्रेष्ठ जानकारी दुर्लभ और पुराने कल्याण अंक के पान नंबर 307 और 8 से ली गई है। आपको अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।